इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पवन सेज कविता इज़ अ गुड सिंगर। पवन कहता है कि कविता एक अच्छी सिंगर है, तो इसका क्या होगा बताइए, कोई बता पाएगा? वेरी गुड। देखिए इन्वर्टेड कॉमा, ये जो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हम देखते हैं अगर सेज लिखा हो, क्या लिखा हो? सेज लिखा हो या विल से लिखा हो? क्या लिखा हो? सेज या विल से लिखा होगा तो इधर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वरना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते टाइम हर चीज़ को पास्ट में कर देते हैं। इज एम आर का वॉज वर्ब, हैज़ हैव का हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम यहाँ पे ये सब नहीं करेंगे, इसका आवाज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? सेज, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसका क्या होगा? पवन कहता है, यानी पवन सेज, वही लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, उसकी जगह पे दैट लगता है। कौन कहता है कि, दैट माने कि, क्या कहता है? कविता इज़ अ गुड सिंगर, तो कविता इज़ अ गुड सिंगर एज इट इज़ उतार देंगे, कविता इज़ अ गुड सिंगर एज इट इज़ उतार देंगे। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे सेज की जगह ये होता है, जैसे पवन सैड होता, क्या होता? पवन सैड। कविता, कवि इज़ अ गुड सिंगर। अब क्या करेंगे बताइए? पवन सेठ कविता वाज अ गुड सिंगर। वेरी गुड, तालियां। पवन सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट लगा, कविता या कवि वॉज अ गुड सिंगर। समझ गए आप लोग? बस ये क्वेश्चन है, ही सेड द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन, स्टूडेंट अपना लेसन याद कर रहे हैं। अब इसका क्या होगा बताइए? हाँ, क्लास क्या होगा भाई? अभी हमने बताया इज एम आर का वाज वर होता है, या इज हो चाहे एम हो या आर हो, तीनों का क्या होगा? वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बताइए क्या होगा? He said that the students were learning their lesson. वेरी गुड। अरे क्या? लर्नड जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी उसकी, और लर्नड भी कह सकते हैं और लर्नड भी कह सकते हैं, LEARND। लेकिन यहाँ पे ये सब मामला नहीं है। अरे यहाँ पे ये सब मामला नहीं है। अरे कदो सुनिए, सुनो, लर्न की ये फर्स्ट फॉर्म है, याद करना। ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हो सकती है, या आप ये भी लिख सकती हैं LEARNED, लर्नड, ये लर्नड। ठीक है, ये रब कर लें। ठीक है, चलिए, ठीक है। दो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो ही सैड द स्टूडेंट्स, आर की जगह क्या हो जाएगा? वर, वर, और लर्निंग का लर्निंग ही रहेगा, थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव में लगती है। लर्नड और लर्नड कुछ नहीं होगा, ठीक है, लर्निंग देयर लेसन। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ही सेड का ही सेड तो रहेगा, अगर ही सेड टू मी होता तो ही टोल्ड मी हो जाता, ठीक है, सेड टू का टोल्ड हो जाता। सेड टू लगा नहीं तो सेड ही लगेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, दैट लगा देते हैं। ही सेड दैट द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट में एक खास बात है, एस लगा हुआ है। क्या लगा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, इसलिए वर लगा है। अगर एक स्टूडेंट होता तो वॉज लगता। सही पकड़े हैं, समझ गए? एक बात और यहाँ पे समझ लिए, जैसे ये सेंटेंस था ही सेड लिखा था, अगर यहाँ पे ही सेज लिखा होता तो इज एम आर का इज एम आर ही रहता, यानी आर ही रहता, वॉज वर ना होता। एक बात ये क्लियर हो गई। ही सेड अलास वी कैन नॉट विन द मैच, उसने कहा अफसोस के साथ कि हम मैच नहीं जीत सके, ठीक है। तो ही, अब देखिए ही सेड का सेड भी लिख सकते हैं इस केस में, क्योंकि सेड टू नहीं लगा है, तो आप यहाँ पे एक्सक्लेम विद सॉरो लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, विद सॉरो, ही एक्सक्लेम विद सॉरो, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा। वी कैन नॉट विन द मैच था, कैन की जगह क्या हो जाएगा? वी, यहाँ पे वी के ही said alas we cannot win the match, he exclaimed with sorrow that
दे कैन नॉट, वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे कुड नॉट, क्योंकि सेड लगा है तो कैन का कुड हो जाएगा, कैन सेज लगा होता है तो कैन का कैन ही रहता। विन द मैच, विन का विन ही रहेगा, सेकंड फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, कैन की कुड हो गई इसलिए। तो ही एक्सप्लेन सो दैट दे कुडंट विन द मैच या कुड नॉट विन द मैच। यहाँ पे वी का दे हो गया है, ठीक है, ही से रिलेट ना करिएगा क्योंकि इसका बताइए, ही सेड टू मी हाउ आर यू, He told me that how हाँ। are you? अच्छा देखिए, बहुत से लोग जानते हैं कि सेड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में, टोल्ड में करते हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा हो, तब टोल्ड में नहीं, तब आस्क्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? तो ही एक्सक्लेम्ड मी, He explained me how are you? ही एक्सक्लेम्ड, टू हट जाता है, मी इसमें भी टू हट गया था, ही एक्सक्लेम्ड मी स्क्रिप्ट नीचे गिर, हाउ आई वॉज, ठीक है, पागल है क्या नीचे हो? ही एक्सक्लेम। अच्छा, जब मेन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो दैट नहीं लगता, ये भी याद रखिएगा। हाउ आई वॉज, व्हाट व्हेन वेयर विच, ये सबसे शुरू होगा क्वेश्चन तो दैट नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता, आर यू फाइन, हेल्पिंग वर्ड से आर से शुरू होता, हाउ ना होता तो इफ लगता है, इफ या वेदर लगता दैट की जगह, ठीक है। मेन क्वेश्चन वर्ड वाले में दैट नहीं लगता। आप इसका बताइए, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, और इसका दूसरा एक और क्वेश्चन लिखिए, ही सेड टू मी इज़ योर नेम आमिर, क्या तुम्हारा नाम आमिर है, ठीक है। तो दोनों को बताइए, इस जब हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो ना, इज एम आर वाज वर डू डज इट एज ए, इन सब से शुरू होगा तो इफ़ माई नेम वाज आमिर ऐसे हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ माई नेम वाज आमिर, ठीक है।